ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। सभ्य समाज में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। यदि हमें कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो ये आस्तीन के सांप हैं, इन्हें पहले मारना, इन्हें कुचलना बहुत जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। आतंकवाद के ताबूत में कील ठोकने का समय आ गया है और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे। यह कहना था हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा और वही योगी आदित्यनाथ ने भी 2 दिन पहले कहा था। उन्होंने कहा था कि सभ्य समाज में आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोग सोच रहे होंगे कि एक बार जो कह दिया फिर कुछ नहीं कहेंगे, या फिर जो लोग इंतजार जिसका कर रहे हैं वो नहीं होगा। वो होगा, और यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज फिर से उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा है कि सभ्य समाज में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हम उसी पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये नया भारत है, ये वो पुराना भारत नहीं है। उनका यह भी कहना है कि हम या तो किसी को छेड़ते नहीं हैं, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सुनिए पहले योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। बहन और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। तो साफ कहना है योगी आदित्यनाथ का कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़े नहीं जाओगे। और यहां सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों, ये जो कुछ लोग जो लगातार ये भ्रम फैला रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये देखिए अपने सोशल मीडिया पर जब वो ट्वीट कर रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं, उनका यही कहना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। यही देखिए जो तमाम मीडिया रिपोर्ट जो छाप रही हैं, ये नया भारत है, ये छेड़ने वाले को छोड़ेगा नहीं। वही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कि इन आतंकवादियों के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। वही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और देखिए अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी क्रूर औरंगजेब का, बाबर का महिमा मंडन करती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे हैं अखिलेश यादव। और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं दर्शकों, यह भी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि
कानपुर का एक परिवार था जो उस आतंकी हमले में पीड़ित हुआ, जिसने अपनी जान गंवा दी। शुभम द्विवेदी उसके घर गए थे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि अखिलेश जी आप नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे, हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे। यही देखिए जो बीजेपी उत्तर प्रदेश ने डाला है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासत ने अखिलेश यादव को इस कदर अंधा कर दिया है कि पहलगाम के कायराना आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर जाने के सवाल पर यह कहते हुए मना कर दिया कि उनका उस परिवार से कोई संबंध नहीं है। तो भाई साहब, जब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर आप गए थे, उनसे आपके क्या संबंध थे? क्या संबंध थे आपके उनसे? ये सवाल नहीं उठेंगे क्या दर्शकों? यही देखिए शुभम द्विवेदी की आतंकी हमले में मौत पर बोले अखिलेश यादव कि हमारा कोई संबंध नहीं है उनके परिवार से। अपनी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं हम उनसे कह देंगे कि भाई वो जा सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि बीजेपी अपने आदमी भेज देती है वहां पर, हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम जाएंगे तो। अरे भाई साहब, आप ऐसा काम करते ही क्यों है कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी? ऐसी बयानबाजी करते हैं आप तो नहीं कहेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया को बाबा कि आप जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, नहीं होता आतंकवाद का कोई धर्म। लेकिन उस आतंकवादी घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अगर उनके घर जाने का नंबर आता है तो आप कहते हैं कि आपका उनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप उन माफियाओं के घर जाते हैं जिन माफियाओं का इन उत्तर प्रदेश में राज चलता था। यही दिक्कत है। और उन माफियाओं को आप शरण देते थे, ये सभी को पता है। और यही कह रहे हैं बाबा, वो ये कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज नहीं चलता। जो डबल इंजन की सरकार है वो ऐसे काम करती है कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया राज को खत्म कर दिया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया। दर्शकों, यही कह रहे हैं बाबा कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया उत्तर प्रदेश से। अब समय है इन आतंकवादियों का, इन घुसपैठियों का, इनके आकाओं का, उनको भी मिट्टी में मिलाने का समय है। और ये कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई चल रही है दर्शकों। उसी दिन से चुन चुनकर उन आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, उनके घर के ठिकानों को ढूंढा जा रहा है, और जो उनको शरण दे रहे थे उन्हें भी ढूंढा जा रहा है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। और अब इस आतंकवाद का परमानेंट इलाज करने का समय आ गया है दर्शकों। यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, यही कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, यही कह रहे हैं देश के गृह मंत्री, यही कह रहे हैं देश के रक्षा मंत्री कि इन माफियाओं को, इन आतंकवादियों को, इन घुसपैठियों को मिट्टी में मिलाएंगे हम। ये जो कुछ चल रहा है, पाकिस्तान से ऑन द स्पॉट बदला, 2 आतंकी ढेर, पहलगाम हमले के बाद एक्शन में सेना, आतंकी आसिफ का घर ब्लास्ट से उड़ाया, आदिल के घर पर चला बुलडोजर। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, 2 आतंकी ढेर, खत्म होगा आतंक का खेल, सुरक्षा बलों का कड़ा एक्शन। ये देखिए शोपियां, पुलवामा, कुलगाम में लश्कर आतंकियों के घर ध्वस्त, जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट से गिराए गए, गुजरात में 500 बांग्लादेशी हिरासत में। ये वही खबरें हैं दर्शकों, ये 500 पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहां पर भारत में आकर के यहां घुसे हुए थे, यहां रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भीख मंगा पाकिस्तान, ना तो वहां कुछ है, और यही हालत बांग्लादेश की भी है। दिक्कत इसी बात की है। और उत्तर प्रदेश में ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है इन पाकिस्तानियों को, कुछ को भेज दिया गया है और कुछ को भेजने की तैयारी कर रहे हैं बाबा। जो कहा देश के गृह मंत्री ने फोन करके सभी मुख्यमंत्रियों को कि भाई इनकी लिस्ट बनाइए,
इन सबको बाहर भगाइए। तो भगाने का कार्यक्रम चल रहा है। वही बड़ी बात है दर्शकों। नेता की नीति, नेता की नीयत काम करने की होती है। वही देखिए, सवाल तो उठेंगे दर्शकों, सवाल उठ रहे हैं कि ये जो आतंकी हमला हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सरकार कह रही है कि हमारी चूक है। हम मानते हैं कि गलती हमसे हुई है, हमारी सिक्योरिटी का ये फेल्योर है। लेकिन अब केवल मातम थोड़ी मनाते रहेंगे। दुख की घड़ी है, पूरा देश दुखी है। देश ये मांग कर रहा है कि बदला होना चाहिए, ऐसा बदला होना चाहिए कि नजीर बने पूरे विश्व में, और लोग ये कहें कि हां बदला ऐसा होता है। उसी की तैयारी हो रही है दर्शकों, उसी की तैयारी हो रही है। और वही कह रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया बार बार ये कह रहे हैं कि सभ्य समाज में आतंकवाद की कोई जगह नहीं, ये संदेश एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था पूरे विश्व को, बाबा भी यही कह रहे हैं। अगर वो बार बार कह रहे हैं कि सभ्य समाज का मतलब है दर्शकों जहां भाईचारे की बात होती है, जहां रामराज की बात होती है, जहां ये धर्म देखकर गोली नहीं मारी जाती, वही होता है सभ्य समाज। और यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी सरकार की। और ये जो लगातार जो गीदड़ धमकी दे रहा है पाकिस्तान, उसको पता है कि उसके साथ में क्या होने वाला है। ये जो बार बार परमाणु बम की जो धमकी दे रहा है पाकिस्तान, उसे पता है कि उसके साथ में क्या होने वाला है। यही जो बौखलाया हुआ है और बार बार इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, ये सबक मिलेगा पाकिस्तान को। उस आतंकिस्तान को ये पता चलेगा कि उसने क्या किया है। वही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उससे हमें पता है कि कैसे निपटना है इन आतंकवादियों से, इनके आकाओं से। ये जो मैंने बताया आपको दर्शकों, ये जो घरों को निशाना बनाया जा रहा है और ये जो जांच की जा रही है कि कौन थे वो लोग जो आए थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने घरों में शरण दी उन आतंकवादियों को। क्योंकि ये एक दिन का काम तो नहीं था दर्शकों। खबरें हैं कि महीने भर से वहां की रेकी हो रही थी, लोग वहां पर जा रहे थे और वहां से वापस आ रहे थे। लेकिन एक ऐसे दिन का इंतजार किया जा रहा था जिस दिन ये आतंकवादी एक संदेश दे सकें पूरे विश्व को कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर गए, वो दिन चुना गया। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई आए, एक दिन में ये सब कुछ हो गया। ये बहुत लंबी कहानी है दर्शकों, और इसकी जो पटकथा है वो एक दिन में नहीं लिखी गई। वहीं के रहने वाले जो लोग हैं, जो इन्हें शरण देते हैं, अपने घरों में रुकवाते हैं, इनको खाने के लिए देते हैं, अब उन सभी का इलाज होना है दर्शकों, उन सभी का इलाज होना है और उस पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान का तो जो कुछ होगा हमें सबको पता ही है, और यह बता दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। बात यह है कि वो समय कौन सा होगा। वो समय होगा, ऐसा समय होगा जब किसी को पता भी नहीं होगा कि भाई यहां क्या होने वाला। लेकिन उससे पहले ये जो इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में जो ये आस्तीन के सांप हैं, इन्हें पहले मारना, इन्हें कुचलना बहुत जरूरी है। उसी पर काम हो रहा है और यही कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, यही कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।